एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को हम इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। इसमें कह रहा है जी ये एक दो टेंजेंट्स है जो एक्सटर्नल पॉइंट पी से है और ये यहाँ पर टेंजेंट है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। थ्योरम 10.1 से यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसमें ये कह रहा है जी ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री आपको प्रूफ करना है। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन आपको रीड करके बता देता हूँ। देखो ये है बुक मेरे पास। देखो ये सवाल है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है जो एक्सटर्नल पॉइंट से कहीं से भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो सर्कल पे, उसके बाद सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, उसके बाद जो दोनों टेंजेंट जहाँ पर इंक्लाइंड हो रहा है ना, जहाँ पर दोनों ट्रायंगल सबटेंड हो रहा है, दोनों टेंजेंट सबटेंड हो रहा है, तो उन दोनों एंगल का सम जो है वो सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ कैसे है। देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर है ये, तो इसमें जो यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहाँ पर जो ये सेंटर जो रेडियस मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और प्लस ये एंगल, दोनों एंगल का जो सम है वो सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 डिग्री आपको प्रूफ करना है। ठीक है, यही है क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्रूफ पे आते हैं। तो इसमें देखो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने लिखा है गिवन में जो अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जो सेंटर ओ है इसका, और एपी एंड बीपी, ये एपी और बीपी क्या है, दो टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी से एक एक्सटर्नल पॉइंट पर टेंजेंट है। तो टू प्रूफ में आपके क्या करना है, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी ये वाला एंगल और प्लस ए ओ बी ये वाला एंगल जो है वो 180 डिग्री का होगा, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर हम प्रूफ पे आते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, आपको पता है इसमें गिवन में आप ये भी लिख सकते थे जो एंगल ए और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे हम इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, ए ओ बी पी। ठीक है, ए ओ बी पी क्वाड्रिलेटरल में तो आपको पता है ये जो चारों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री का होता था। हम लिख देंगे कैसे, मैं लिख देता हूँ, जो एंगल ए प्लस एंगल ए ओ बी, मतलब एंगल ए प्लस एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी। अब मैं यहाँ पर जो है बी और ए लिख रहा हूँ, आप चाहे तो एंगल भी लिख सकते हो, मतलब ओ ए पी एंगल या फिर पी बी ओ एंगल, ये से तो मैं डायरेक्ट ए और बी लिख रहा हूँ, और प्लस में एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री। आप यहाँ रीजन में लिख दोगे द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब आगे क्या करना है, आपको पता है यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, तो मैं यहाँ पर 90 पुट कर देता हूँ, प्लस एंगल ए ओ बी प्लस यहाँ भी मैं 90 पुट कर दूंगा। ठीक है, और प्लस एंगल ए पी बी इक्वल 360 डिग्री। यहाँ पर रीजन आप लिख सकते हो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ जो है थ्योरम 10.1 से होता है। तो ये 90 और 90 कितना होगा, 180 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल 360 डिग्री। तो अब आप क्या करो, इन दोनों को इधर ही रखता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 360, और ये इसको इधर मैंने शिफ्ट करा तो -180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल 180 डिग्री। और यही चीज़ आपको प्रूव करना था। देखो ना इसमें टू प्रूफ में, तो ये पहले मैंने ये ए पी बी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे, एंगल ए पी बी में पहले लिख देता हूँ और प्लस एंगल ए ओ बी में बाद में लिख देता हूँ, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही चीज़ हमें
प्रूव्ड करना था, जो हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको रीड कर देता हूँ पहले। देखो, इसमें कह रहा है जो प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 11 में जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो ये वाला फिगर था, ये फिगर 10.12, ये वाला फिगर, इसी फिगर का यूज करना है आपको। इसमें कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, मतलब ये पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब एक सर्कल के चारों साइड जो है ये बाउंड्री पे टच हो रहा है, इसी को हम सर्कमस्क्राइबिंग कहते हैं। इज अ सर्कल इज रोम्बस, मतलब ये जो ABCD बन रहा है ना, ये पैरेललोग्राम, ये एक रोम्बस है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें दे रखा है, मैंने इसमें फिगर बना दिया है ऑलरेडी, आप इसे फिगर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना दिया है, इसको आप समझना। देखो, यही है फिगर। इसमें दे रखा है गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो अगर जब जैसे ही पैरेललोग्राम हुआ तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, AB = CD। ये जो पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, जो आमने सामने का साइड होता है वो पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। तो इसमें पैरेलल की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इक्वल वाला प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। जैसे मतलब ये सामने का AB = CD हो जाएगा, और ये जो AD है, ये BC के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, ये एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है गिवन में ही। तो टू प्रूफ क्या करना है आपको, ये जो ABCD है एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब क्या हुआ, जिसके चारों साइड आपस में बराबर होंगे, मतलब AB = BC = CD = AD, ये चीज़ें आपको इक्वल करना है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब हम प्रूफ में आते हैं गाइस। देखो, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव करा था, जो AB + CD = AD + BC, यही चीज़ आपने प्रूव करा था क्वेश्चन नंबर 8 में, तो वो यहाँ पर फिर से दोबारा उतना करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करा था, हमने लिखा था AB = AS, लिखा था ना AB। ये मैंने अब क्यों लिखा है ये आपको पता होना चाहिए, AB = AS। ठीक है, AB = AS, PB = BQ, PB = BQ, ये जो PB है ये BQ का इक्वल होगा। RC = CQ होगा, RC = CQ। ठीक है, RC = CQ, और DR = DR, ये जो DR है, DR इक्वल हो जाएगा DS का। ठीक है, ये जो DR है DS के इक्वल हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 लेट कर लो, इसे इक्वेशन 2, इसे 3, और इसे इक्वेशन 4। देखो, इतना काम हमने क्वेश्चन नंबर 8 में करा था, उसको मैंने ज़्यादा डिटेल में समझाया था। आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लेना अगर ये समझ नहीं आ रहा तो। देखो, ये जो है ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये जो है, ये मान लो ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है। तो जब भी कभी सर्कल पर दो टेंजेंट एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रॉ होता है तो वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होता है, इसीलिए मैंने AP = AS लिखा है। ठीक है, AP = AS, ये AP हो है, हाँ AP है ये, सॉरी। देखो, ये AP = AS हो जाएगा। उसी तरह से ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है B, और ये दोनों टेंजेंट बन रहा है इसका, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि थ्योरम 10.2 यही कहती है, थ्योरम 10.2 यही कहते हैं। मैंने इसका पूरा रीजन लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो आप वो जरूर देख लेना। यहाँ पर थ्योरम 10.2 नहीं लिखना है आपको बस इसका रीजन लिखना है, जो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने क्या किया था, इन सबको ऐड करा था। तो मैं क्या करूँगा, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट। अगर हम सबको ऐड करें तो क्या आ जाएगा, AP + PB। देखो, LHS को पहले जोड़ लेते हैं, फिर RHS को जोड़ेंगे। AP + PB + RC + DR = AS + BQ + CQ + DS। इसमें हमने क्या करा था, पेयर बनाया था। देखो, ये जो AP + PB यहाँ पर आ रहा है, AP + PB, आप खुद बताओ फिगर को देख करके, AB + PB यानी कि AB हो जाएगा। तो इन दोनों के साथ मैं क्या लिख दूंगा, AB। यहाँ पर मैंने लिख दिया, इन दोनों को कॉम्बिनेशन AB हो गया। RC + DR, अब फिगर में देखो आप, RC + DR यानी कि DC हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को DC।
इक्वल टू ए एस। अब देखो ए एस के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, ए एस और डी एस, है ना, ये जो है ये ए एस और डी एस, तो ए एस और डी एस को जोड़ूंगा तो मैं तो ए डी आ जाएगा, ठीक है। तो ए एस और डी एस को जोड़ देता हूँ मैं, तो ये ए एस प्लस डी एस कितना हो जाएगा, ए डी, इन दोनों को जोड़ने के बाद उसका बी क्यू और सी क्यू बचा हुआ है, तो बी क्यू और सी क्यू इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्लस बी सी। देखो इतना यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 8 हमने करा था, क्वेश्चन नंबर 8 में भी, तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक ही था। अब क्या है देखो, अब इसको मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, ठीक है। अब हमने जो पैरेललोग्राम वाला प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पर गिवन में लिख रखा था, ये दोनों इन दोनों का यूज़ करना है। बेसिकली आपको प्रूफ क्या करना है, ये सब जो है ये इक्वल है, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी दो को लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पर ए बी है, तो अगर मैं ए बी इक्वल, ये जो है ए बी इक्वल बी सी कर दूँ, ए बी इक्वल अगर मैं बी सी कर दूँ तो हमारा सवाल जो है वो प्रूफ हो जाएगा। कैसे देखो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ए बी की जगह पर मैं ए बी ही रहने देता हूँ और प्लस डी सी। देखो यहाँ पर डी सी या सी डी, बात एक ही कह लो, सी डी या डी सी एक ही बात है। तो ये डी सी इक्वल कितना है, ए बी, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर प्लस ए बी लिख दिया मैंने, डी सी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, ए बी। मतलब ये जो सी डी है, आप यहाँ भी डी सी है तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर सी डी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, समझने में आसानी से होगा। ये सी डी मैंने यहाँ पर लिख दिया, डी सी लिखा था मैंने, उससे उल्टा थोड़ा समझ में आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सी डी लिखो या डी सी लिखो। तो यहाँ पर सी डी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, क्योंकि सी डी और ए बी आपस में बराबर है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू। देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए डी की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ये ए डी की जगह पर मैं लिख दूंगा बी सी, और ये प्लस बी सी है। ए डी की जगह पर मैंने बी सी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखो बी सी और ए डी आपस में इक्वल है, तो इसलिए मैंने ए डी की जगह पर बी सी लिख दिया, ठीक है। वही चीज़ मैंने करा है। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2ab इक्वल टू 2bc। अब यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है, ये रीजन आप लिख दो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी से हमने ये चीज़ें लिखा है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब यहाँ से देखो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखो ए बी इक्वल टू बी सी आया, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी आ गया। अब देखो ये ए बी इक्वल टू बी सी आया, तो इसको मैं इक्वेशन सी लेट कर लेता हूँ। ऊपर में ए और बी और सी हमने लेट करा था। अब गाइस ध्यान से देखो आप, ये जो ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है। मैं यहाँ पर देखो, मैं एक चीज़ लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी वी गेट, ए बी और सी को आप ध्यान से देखो, तो ए में क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी है, ए बी इक्वल टू सी डी है, और ए बी जो है वो बी सी के भी इक्वल है। देखो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी इक्वल बी सी, ठीक है। और ए बी के इक्वल में देखो, ए बी इक्वल बी सी मैंने ये इक्वेशन सी से लिखा है, और ए बी के इक्वल में देखो, इक्वेशन ए में देखो ए बी के इक्वल सी डी भी है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, सी डी भी लिख दूंगा, क्योंकि ए बी के इक्वल सी डी भी है, ए बी की इक्वल सी डी भी है तो इसके इक्वल सी डी भी हो जाएगा, ए बी की इक्वल सी डी है तो ए बी की इक्वल सी डी हो गया, और इक्वल टू। अब देखो ये इक्वेशन बी देखते हैं। अब इक्वेशन बी में क्या है, इक्वेशन बी में क्या है, जो ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, मतलब बी सी इक्वल ए डी है, दोनों आपस में बराबर है, तो बी सी इक्वल ए डी भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो बी सी इक्वल मैं ए डी भी लिख सकता हूँ। तो मतलब इक्वेशन ए बी और सी से क्या हो जाएगा, ये चारों आपस में इक्वल हो गया, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। ये चारों अगर इक्वल में आ गया, चारों साइड अगर इक्वल हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हैंस जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है ये एक रोम्बस है, और यही आपको प्रूव्ड करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन जो है इस वीडियो में, ये आपको समझ में आया होगा। इजी सा ही क्वेश्चन था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।